तो टिम्बर में हम नेक्स्ट बात करते हैं सीजनिंग ऑफ द टिम्बर। तो टिम्बर की सीजनिंग के मतलब से आप क्या समझते हो? देखो, टिम्बर में होता है मॉइस्चर कंटेंट, थोड़ा बहुत तो होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट को कम करना ही क्या कहलाता है? सीजनिंग कहलाता है। सीजनिंग हम क्यों करते हैं? जिससे क्या होता है कि टिम्बर की जो लाइफ स्पान है वो बढ़ जाता है और टिम्बर इजीली बर्न हो सकती है अगर हम इसे फ्यूल के रूप में यूज़ लें, और इसका वेट कम हो जाता है और पेंटिंग में भी सूटेबल होती है, डीके कम होती है, श्रिंकेज और वार्पिंग भी कम होता है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। तो सीजनिंग ऑफ द टिम्बर एज फ्रेश टिम्बर विच इज ऑफ्टन फ्रॉम ट्री कंटेंट अबाउट 30 to 40% सैप या मॉइस्चर। फ्रेश टिम्बर होता है उसमें 30 to 40% कितना होता है? सैप या मॉइस्चर होता है। ऑल दोज मेथड विच आर suitable फॉर रिमूविंग द सैप फ्रॉम टिम्बर आर कलेक्टिवली टर्म एज सीजनिंग ऑफ द टिम्बर। तो हम मेथड की इसकी सीजनिंग करते हैं। तो हमारे पास मेथड हम आगे पढ़ेंगे नेचुरल सीजनिंग या आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल मतलब हम कोई नेचर की चीज़ का यूज़ ले रहे हैं और नेचर डायरेक्टली उसमें हमारी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, और आर्टिफिशियल मतलब हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कोई चीज़ ले रहे हैं इसमें हमारी कॉस्ट लग रही है। तो सीजनिंग टिम्बर के एडवांटेज क्या हैं? देखो, क्या क्या होता है अगर हम टिम्बर को सीजनिंग कर लेते हैं तो हमें क्या इसके बेनिफिट मिलेंगे। तो इट हैज़ रिड्यूस वेट, वेट कम हो जाता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। इट हैज़ रेजिस्टेंस टू डीके या रॉट, डीके मतलब नहीं होती है, लाइफ स्पान बढ़ जाता है टिम्बर का। इट टेक्स हाई पॉलिश, इस पर जो पॉलिश करना है पेंटिंग करने के लिए सूटेबल हो जाती है। इट इज़ ईजियर टू वर्क, इट्स लाइफ इज मोर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ टिम्बर सीजनिंग। डैट मीन्स हम टिम्बर की सीजनिंग कैसे कर सकते हैं। देखो, टिम्बर की सीजनिंग हम दो टाइप से कर सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल मतलब कोई हम नेचर का सोर्स ले रहे हैं, और आर्टिफिशियल मतलब जैसे हमने क्लीन सीजनिंग, केमिकल एंड इलेक्ट्रिक, और एक होता है वाटर सीजनिंग। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल सीजनिंग। देखो, नेचुरल सीजनिंग मतलब मैंने आपको बताया था कि हम इसमें क्या यूज़ लेंगे? नेचुरल एयर यूज़ लेंगे। क्या? जो नेचर की एयर है उसका यूज़ लेंगे, इसलिए इसको नेचुरल सीजनिंग है, उसको हम बोलते हैं एयर सीजनिंग भी बोलते हैं। तो इन द एयर सीजनिंग, नेचुरल सीजनिंग या नेचुरल ड्राइंग सीजनिंग ऑफ द टिम्बर, टिम्बर इज ड्राई बाई डायरेक्ट एक्शन ऑफ द एयर, विंड या सन। इन दिस मेथड टिम्बर, देखो आपको साइड पिक्चर में दिख रहा होगा कि हम लॉक्स का अरेंजमेंट किस तरीके से रखते हैं। ऐसे हमने अरेंजमेंट किया, उनके बीच में कुछ स्पेस इसलिए देते हैं, देखो, कीपिंग सम स्पेस या डिस्टेंस बिटवीन दैम फॉर एयर सर्कुलेशन ऑफ द फ्रेश एयर, जिससे फ्रेश एयर का क्या हो सके? एयर सर्कुलेशन हो सके। जनरली दिस टाइप ऑफ सीजनिंग रिक्वायर्ड फ्यू मंथ या 2 over a year। इसमें क्या टाइम लगता है कि इसमें नेचुरल सीजनिंग में, और वेरी स्लो प्रोसेस है। इसको जनरली इसमें 2 से 4 ईयर भी लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, देखो फ्रेश टिम्बर में 30 से 40% मॉइस्चर अप्रोक्सीमेट होता है। हम क्या करते हैं, इसको कितने पे लाते हैं? 10 से 20% के बीच में लाते हैं। आपको पता है टिम्बर के मॉइस्चर कंटेंट की लिमिट भी 12% होती है। ओके, तो नेचुरल सीजनिंग में हम ये सब करते हैं। बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग। देखो, आर्टिफिशियल सीजनिंग कौन कौन सी होती है? क्लीन, केमिकल एंड इलेक्ट्रिक। क्लीन मतलब हम कोई भट्टी वगैरह इसमें कोई चीज़ यूज़ ले रहे हैं, तो क्लीन सीजनिंग करते कैसे हैं? देखो, इन क्लीन सीजनिंग टिम्बर इज प्लेस इन ए कैम्बर विथ सम स्पेशल हीटिंग अरेंजमेंट। अपने एक हीटिंग अरेंजमेंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो टिम्बर है उसको प्लेस कर देते हैं जिसकी हमें सीजनिंग करनी है। इन दिस टिम्बर वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, दैट हीटिंग सिस्टम शुड बी अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल क्यों होना चाहिए? कि अगर हम हीटिंग को कंट्रोल नहीं कर पाए तो टिम्बर क्या हो जाएगी? सीजन के बाद बर्न हो जाएगी। तो बर्न टिम्बर तो हमारे लिए बेकार हो गई, फिर किसी काम की नहीं रही। अदरवाइज टिम्बर विल बी क्रैक या बार, बर्न से पहले क्रैक या बार भी होने के चांस रहेंगे। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस सीजनिंग इज 3 to 12 days। कितना टाइम लगता है? 3 से 12 दिन इसमें लगते हैं। तो एक क्विक प्रोसेस है, ये जल्दी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल सीजनिंग। देखो, केमिकल सीजनिंग नाम से ही पता लग रहा है, अच्छा इसमें कोई कहना केमिकल यूज़ ले रहे हैं। इसको साल्ट सीजनिंग भी बोला जाता है। इसको क्या करते हैं? साल्ट सीजनिंग बोलता है। इसे कैसे करते हैं? टिम्बर को सॉल्यूशन में इमर्ज किया और फिर उसको बाहर निकालने के बाद सीजन किया अपने ऑर्डिनरी वे में। तो इन केमिकल सीजनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट या यूरिया आर यूज एज एजेंट फॉर सीजनिंग। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम सल्फेट एंड यूरिया।
दोज आर अप्लाइड इन ड्राई स्टेट, उनको ड्राई स्टेट में अप्लाई किया जाता है। द इंटर सरफेस ऑफ टिम्बर ड्राइज फर्स्ट देन आउटर साइड द इंश्योर यूनिफॉर्म सीजनिंग द टिम्बर रिक्वायर फॉर सीजनिंग इन 30 to 40 डेज, कितना 30 से 40 दिन सीजनिंग में हमें लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सीजनिंग, नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या कर रहे हैं कि अच्छा कोई हाई फ्रीक्वेंसी का इसमें क्या करते हैं हम करंट पास करते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द टिम्बर लॉक्स, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सीजनिंग इज 5 to 8 आवर। बहुत कम टाइम लगता है, बट देखो ये बहुत जल्दी तो हुआ, पर आपको पता है अगर कोई काम हम जल्दी से जल्दी करना चाह रहे हैं तो इतना ही कॉस्टली होता जाएगा, तो ये हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाता है। बाकी ये मोस्ट रैपिड मेथड है कौन सा, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग का मतलब क्या होता है, देखो इन वाटर सीजनिंग टिम्बर लॉक्स आर कैप्ट इमर्ज होल इन द फ्लोइंग वाटर। इसमें क्या करते हैं, फ्लोइंग रिवर वगैरह होती है तो जो रनिंग वाटर होता है उसमें लॉग ऑफ वुड को क्या करते हैं इमर्ज कर देते हैं, ठीक है। और जो कि मतलब हम लार्जर एंड पॉइंट पे प्रोवाइड कराते हैं अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। द सैप प्रेजेंट इन टिम्बर इज वाश अवे, तो क्या होता है सैप ऑफ द टिम्बर वाश अवे हो जाता है आफ्टर द लॉक्स आर टेकन आउट फ्रॉम वाटर। उसके बाद लॉक्स को क्या रखा हमने बाहर रखा, बाहर रखने के बाद फिर उसको ऑर्डिनरी वे में हम ड्राई करते हैं। इसमें 2 से 4 वीक लगते हैं। कितना टाइम लगता है इसमें, 2 से 4 वीक लगता है। इसमें क्या होता है जो टिम्बर में होता है सैप, तो सैप को निकालना थोड़ा टफ होता है। सैप आपने देखा होगा शुगर या गम टाइप का होता है टिम्बर में। अगर टिम्बर को अंदर देखें तो क्या होता है अगर पानी से क्या होगा वो तो बाहर निकल जाएगा और उसमें क्या आ जाएगा वाटर आ जाएगा, और फिर उस वाटर को हम ऑर्डिनरी वे में क्या करते हैं ड्राई कर लेते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफेक्ट्स इन टिम्बर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिम्बर में डिफेक्ट्स को कैसे किस किस टाइप के टिम्बर में डिफेक्ट्स आते हैं। तो मोस्ट कॉमनली 4 टाइप के डिफेक्ट्स रहते हैं, हर्ट सेक, स्टार सेक, कप सेक एंड रेडियल सेक, ठीक है। हर्ट सेक, स्टार सेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम बात करते हैं हर्ट सेक की। तो इसमें क्या होता है, देखो हार्ट शेक में जो क्रैक होते हैं वो सेंट्रल पार्ट से होते हैं। देखो हार्ट शेक में होता क्या है, जो बाइडेस्ट एरिया होता है क्रैक का वो तो होता है सेंटर पे, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कैम्बियम लेयर की तरफ जाता जाएगा जो क्रैक्स है वो कैसे होता जाएगा, नैरो होता जाएगा, ठीक है। हार्ट शेक आर कॉज ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ इंटीरियर पार्ट ड्यू टू एज, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार शेक। स्टार शेक में क्या होता है, जो क्रैक्स होता है वो बाइडेस्ट होता है कहाँ पर, कैम्बियम लेयर पे, और पिच पे क्या होता है नैरो हो जाता है। मतलब पिच पे होता है नैरो और धीरे धीरे जैसे जैसे कैम्बियम लेयर की तरफ पहुंचता चला जाएगा जो क्रैक्स है वो बाइडेस्ट होता जाएगा, ओके। दीज अकर ड्यू टू द सेवियर फ्रॉस्ट या स्कोर्चिंग हीट ऑफ द सन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कप सेक की। कप सेक देखो इसमें क्या होता है, कप सेक में क्या होता है, इसमें हम बात करें दीज आर कर्व स्प्लिट्स विच सेपरेट द होल या पार्ट ऑफ द वन एनुअल रिंग फ्रॉम एन अनदर। दीज आर कॉज ड्यू टू द अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टिम्बर। देखो कप सेक कहाँ रेडियल रिंग्स में होता है, तो ये क्या करती है रेडियल रिंग्स को पूरी या पार्ट में एक दूसरे से अलग कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियल सेक। रेडियल सेक्स क्या होता है, ये सिमिलर टू द स्टार सेक होता है व्हेन एक्सपोज टू द सन ड्यूरिंग द सीजनिंग। रेडियल सेक आर जनरली इरेगुलर फाइन एंड न्यूमरस, मतलब बहुत सारे उसमें क्या होते हैं क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और ये क्रैक्स हमें अपीयर सो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ द टिम्बर। देखो प्रिजर्वेशन ऑफ द टिम्बर नाम से ही पता लग रहा है क्या कर रहे हैं, टिम्बर को मतलब प्रिजर्व कर रहे हैं। ये क्यों करते हैं, इसको लाइफ ऑफ द टिम्बर को इंक्रीज करने के लिए हम प्रिजर्वेशन करते हैं, है ना, और टिम्बर को ड्यूरेबल बनाने के लिए, ओके। और जो डिस्ट्रॉइंग एजेंसी है वो अटैक करती है तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम टिम्बर का प्रिजर्वेशन करते हैं। अब देखो प्रिजर्वेशन के मेथड कौन कौन से हैं, टार, पेंट, केमिकल, साल्ट, क्रियोसेट, ऑयल, ASCU ट्रीटमेंट। तो हम इनमें से एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर पहला हम पढ़ते हैं टार ट्रीटमेंट। देखो तार ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है हॉट कोल तार होता है। कोल तार क्या होता है, तार वो सिस्टम होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं तार। कोल का जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे तार मिलता है, तो उसमें क्या करते हैं उसको हम टिम्बर पे अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। द कोटिंग ऑफ द तार प्रोटेक्ट
द कोटिंग ऑफ द टार प्रोटेक्ट, किससे प्रोटेक्ट करता है? अटैक ऑफ फंगी एंड इंसेक्ट्स। इट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग टिम्बर, ये सबसे सस्ता तरीका होता है टिम्बर को प्रोटेक्ट करने का। डिसएडवांटेज क्या है? अपीयरेंस अच्छी नहीं होती है आफ्टर टार इज अप्लाइड, क्योंकि टार का कलर तो ब्लैक होता है तो इसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंट ट्रीटमेंट। नाम से ही पता लग रहा है, अच्छा हम इसमें कोई पेंट का यूज ले रहे हैं। ओके, तो पेंट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? 2 to 3 कोट ऑफ ऑयल पेंट्स आर अप्लाइड ऑन क्लीन सरफेस ऑफ द बोर्ड। द पेंट प्रोटेक्ट द टिम्बर फ्रॉम मॉइस्चर। ये क्या मॉइस्चर से प्रिवेंट करती है? डैट मीन्स मॉइस्चर से प्रिवेंट करिए, डैट मीन्स डिके होने से बचा जा रहा है। द पेंट इज टू बी अप्लाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि पेंट तो धीरे धीरे मॉइस्चर से छूटता जाएगा, तो टाइम टू टाइम अप्लाई करते रहते हैं जिससे डिके से बचा जा सके। पेंट इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ द टिम्बर, अपीयरेंस बढ़ जाएगी क्योंकि हम जिस टाइप का पेंट अप्लाई करना चाहते हैं, जिस कलर का हम अप्लाई कर सकते हैं। सॉलिग्नम पेंट इज ए स्पेशल पेंट विच प्रोटेक्ट द टिम्बर। सॉलिग्नम पेंट होता है एक स्पेशल टाइप का पेंट होता है जो कि क्या करता है? टिम्बर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल साल्ट ट्रीटमेंट। देखो नाम से ही पता लग रहा है कोई केमिकल साल्ट यूज ले रहे हैं, तो केमिकल साल्ट इसमें क्या करते हैं? डिजॉल्विंग साल्ट, केमिकल साल्ट उसको वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? साल्ट को यूज लेते हैं। कौन कौन से साल्ट यूज लेते हैं? कॉपर सल्फेट, मरकरी क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड। तो हम केमिकल साल्ट को पेंट की तरह वार्निश कर इस पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम वार्निश को अप्लाई कर देते हैं गुड अपीयरेंस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिसोइट ऑयल ट्रीटमेंट। देखो जो क्रिसोइट ऑयल है उसको टिम्बर पे अप्लाई करते हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रियोसॉटिंग। क्या बोलते हैं? CREOSOTING, क्रियोसॉटिंग बोलते हैं। क्रिसोइट ऑयल को टिम्बर पे अप्लाई करना ही क्रियोसॉटिंग कहलाता है। ठीक है, ये नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, कैसे होता है? नॉन टॉक्सिक होता है। जो क्रियोसॉट ऑयल है वो किससे मिलता है? डिस्टिलेशन ऑफ द कोल तार से मिलता है। द सीजन टिम्बर को हम क्या करते हैं? एयर टाइट चैम्बर में रखा जाता है, एयर को एग्जॉस्ट कराया जाता है। Then creosote oil is pumped into the chamber at a pressure of 0.8 to 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कितने टेम्परेचर पे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे अप्लाई किया जाता है। आफ्टर 1 to 2 आवर टिम्बर इज टेकन आउट ऑफ द चैम्बर। 1 से 2 घंटे बाद टिम्बर को क्या चैम्बर से निकाल लिया जाता है। ठीक है, इसको ये बेस्ट एंटीसेप्टिक मेथड है। जो क्रियोसॉट ऑयल ट्रीटमेंट है ये बेस्ट एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ASCU ट्रीटमेंट। ASCU ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है ASCU, इसमें आर्सेनिक, AS का मतलब, CU का मतलब कॉपर। डैट मीन्स इसमें हम आर्सेनिक या कॉपर दोनों यूज ले रहे हैं, इसका मतलब हुआ ASCU ट्रीटमेंट। तो ये फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट देहरादून ने डेवलप किया इस मेथड को। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होता है वो ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें देखो जो हम आर्सेनिक और कॉपर का कितना कितना हम लेते हैं पार्ट, तो इट कंसिस्ट ऑफ 1 पार्ट बाई वेट ऑफ हाइड्रेटेड आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड AS2O5.2H2O, इसका 1 पार्ट लेते हैं और 3 पार्ट लेते हैं हम कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, जिसे हम नीला थोता भी बोलते हैं। एंड 4 पार्ट्स ऑफ, 4 पार्ट किसका लेते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का, या सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7.2H2O का। हम 1 पार्ट ये आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड एंड 3 पार्ट कॉपर सल्फेट एंड 4 पार्ट लेते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट का लेते हैं, और इनको मिक्स कर दिया जाता है, ये बनेगा पाउडर फॉर्म में। उसके बाद क्या करते हैं? बाई मिक्सिंग 6 पार्ट ऑफ दीज पाउडर विद 100 पार्ट ऑफ वाटर में मिक्स करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद इसे टिम्बर की सरफेस पे हम अप्लाई करते हैं। दिस ट्रीटमेंट प्रिवेंट अटैक फ्रॉम टर्माइट्स, टर्माइट से प्रिवेंट करता है सरफेस को। द सरफेस में बी पेंटेड टू गेट डिजायर अपीयरेंस, फिर जिस अपीयरेंस में हमें चाहिए उस हिसाब का हम इस पर क्या कर लेते हैं? पेंट कर लेते हैं। थैंक यू। तो इस तरीके से टिम्बर टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।